ओम शांति। 24 अगस्त, मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर। बाबा बोले, संपूर्ण स्वच्छ अर्थात पवित्र बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर कर दो, अर्थात स्वयं भगवान पिता निराकार परमात्मा शिव परम धाम से इस धरा पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम भाई बहनों को संपूर्ण पवित्र आप समान बनाकर अपने साथ ले जाने आया। तो ऐसे बाबा के प्यार का रिटर्न अब हमें पवित्रता को धारण कर देना है। पवित्रता की गुह्यता को जानकर पवित्रता के रहस्य को प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प और स्वप्न में भी संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता का अंश भी ना हो, अर्थात पांचों विकारों पर विजयी बनकर अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति में पवित्रता को प्रत्यक्ष कर बाबा के प्यार का रिटर्न देना है। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। मैं आत्मा संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, तो दिन भर के लिए हमारी स्मृति में पक्की हो जाएगा कि हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं, संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हैं। हमें अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को भी व्यर्थ से मुक्त बनाना है। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं एक आत्मा निराकार हूं। इस पांच तत्वों की देह से अलग मैं आत्मा। अपने यथार्थ स्वरूप में संपूर्ण पवित्र हूं। देह है तो देह के संबंध हैं।
स्वयं की विस्मृति है तो देह की दृष्टि है। देह की दृष्टि है तो वृत्ति भी अपवित्र है। संकल्प भी अपवित्र और स्मृति भी अपवित्र है। तो अनुभव करें, मैं एक आत्मा निराकार हूं। अजर अमर अविनाशी हूं, चैतन्य शक्ति हूं। इस देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूं। स्वयं भगवान पवित्रता के सागर पिता परमात्मा शिव ने मुझे ब्रह्मा मुख द्वारा अपनी संतान एडॉप्ट कर संगम युगी ब्राह्मण जन्म देकर संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान दिया है। जन्म भी पवित्र, संकल्प बोल और कर्म भी पवित्र। अपवित्रता के अंश वंश से संपूर्ण मुक्त, तो अनुभव करें, मैं आत्मा सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं।
पवित्रता के सागर की संतान, पवित्र देश की वासी हूं। देह और देह के संबंध विनाशी हैं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली। सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। मैं आत्मा संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली। सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया। माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। बाबा कहते, कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ, उसका निशान नहीं मिटता है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं निभाओ,
लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली। सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। मैं आत्मा संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली। सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा संकल्प वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाली। सच्ची ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। मीठे बच्चे, सुख देने वाले बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार नहीं हो सकता। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? बाप बच्चों को रोज रोज याद का अभ्यास करने का इशारा क्यों देते हैं? उत्तर में बाबा समझाते, क्योंकि याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएंगे। विकर्मों से मुक्त हो जाएंगे। सजाओं से छूट जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना खुशी रहेगी।
मंजिल समीप अनुभव होगी, कभी भी थकेंगे नहीं। बेहद का सुख पाएंगे, इसलिए याद का अभ्यास जरूर करना है। गीत सुनाया बाबा ने, बचपन के दिन भुला ना देना। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। श्रीमत पर बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज प्यारे बाबा ने सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव का वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भाव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता, रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। स्लोगन में बाबा बोले, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज मधुबन घर से बाप दादा का इशारा मिला। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा दिया। पवित्रता का रहस्य प्रैक्टिकल में लाना, अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध को भी पैदा करता है, तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्यौछावर करो। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।